तो इस वीडियो में करवा देता हूँ मैं तुम्हें क्लास 9th का जो साइंस का पेपर है वो किस टाइप का आया है। पेपर जैसा कि मैंने कहा तुमसे ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, बेसिक क्वेश्चंस तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं। इस साइंस में भी जैसे कि मैथ्स में जो एक नंबर वाले थे ना, जो बेसिक से उठ करके बन गए थे 1 नंबर से लेकर के 2 नंबर तक, वो सबसे ज़्यादा आ रहे थे। तो इस साइंस में भी ऐसा ही हुआ है, मतलब इसमें भी बेसिक क्वेश्चंस जो है ना वो तुम्हारे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। इनको तुम करना आराम से, क्वेश्चन देखते जाओ किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और किस प्रकार के तुम्हें याद करने हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है वो तुम्हें याद होना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे तो जल का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसमें कितना होता है केल्विन में, तो तुम्हें ये याद रखना है कितना होता है केल्विन में। दूध से क्रीम पृथक करने की विधि किस प्रकार की विधि है वो तुम्हें बतानी थी। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, ये भी तुम्हें याद करना है। बल का मात्रक क्या है, बल का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है वो तुम्हें याद करना है। बल का मात्रक क्या कहलाता है, न्यूटन में बल को नापा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है, वो भी तुम्हें याद करना है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल का विस्थापन के, बल तथा विस्थापन के किसके बराबर होता है। कमरे के ताप पर पारा किस अवस्था में होता है, तो लिक्विड अवस्था में होता है, ये तुम्हें याद है। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, वो 7 पॉइंट समथिंग जितना होता है, वो तुम्हें याद करना है। ये थे तुम्हारे 1 नंबर के क्वेश्चन थे। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। अब एक लाइन वाले अति लघुतरात्मक प्रश्न जो हैं वो तो ऑब्जेक्टिव थे, अब अति लघुतरात्मक प्रश्न इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। परमाणु द्रव्यमान की इकाई को परिभाषित कीजिए। कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो तुम्हें बताना था। फ्लोएम के घटक जो जल को लेकर के जाता है फ्लोएम पौधे में, वो फ्लोएम उसके बारे में बताना था। प्रतिरक्षीकरण किसे कहते हैं वो तुम्हें बताना था 12वें क्वेश्चन में, प्रतिरक्षीकरण किसे कहते हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट दे दी जाती है, लाइन और मतलब उसका वही रहता है, केवल लैंग्वेज थोड़ी सी अलग तरीके से दे दी जाती है और कुछ भी नहीं है। निम्न तापों को सेल्सियस में इकाई में परिवर्तन कीजिए। 273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री केल्विन यहाँ से तो शुरू होता है, ठीक है, और सेल्सियस वाला 0 डिग्री सेल्सियस से। अब इन्हें ऐड करके तुम्हें इनका मान बताना था। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं वो बताना था। निम्न की परिभाषा, विस्थापन क्या होता है और वेग क्या होता है, दोनों की परिभाषा तुम्हें बतानी है। 16वां क्वेश्चन क्या था कि m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है, किए गए कार्य का मान क्या होगा। ये एक सूत्र के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं अच्छे से। कंपोस्ट एवं वर्मी कंपोस्ट का अंतर लिखिए। अंतर तो तुम्हें याद करना ही है, एक न एक क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में से जो भी अंतर वाला है वो तुम्हें याद करना ही है अच्छे से। एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को आराम से मिलेगा। बस की छत पर रखे सामानों को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, ये न्यूटन की गति में से जो चैप्टर वाला था उसमें से ये क्वेश्चन आया है तुम्हारे पास, और अच्छे से ये क्वेश्चन कंप्लीट भी है। अब लघुतरात्मक प्रश्न किस प्रकार के आए हैं वो भी देखना। BEC क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, अपकेंद्रीकरण क्या होता है और अपकेंद्रीकरण के उपयोग तुम्हें बताने थे। निम्नलिखित यौगिकों के अणुसूत्र लिखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अणुसूत्र तुम्हें याद होने ही चाहिए या फिर इन्हें बनाना आना ही चाहिए, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 जो होता है वो भी तुम्हें याद करना है। या फिर तुम्हें ये नहीं आता है याद करने में दिक्कत हो रही है तो बनाना सीखना चाहिए। जैसे Mg की जो संयोजकता है ना वो +2 होती है और Cl- होता है, ठीक है। इसकी संयोजकता को जब अणुसूत्र बनाया जाता है तो इस ऊपर वाले के सिर को तो पैरों में रख देते हैं और इसके सिर के टोपी को इसके पैरों में रख देते हैं, तो यहाँ पर ये सूत्र बन जाएगा MgCl तो रहेगा, यहाँ पर -1 है तो यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। ये 2 जो है इसकी संयोजकता, ये 2 चली जाएगी इसके पैरों में तो इसका अणुसूत्र बन जाएगा तुम्हारा MgCl2। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी सूत्र बताना था। टोटल मिलाकर के कितने क्वेश्चन है वो भी देख लेना। आगे बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखना बायो के क्वेश्चंस बहुत शानदार है। बायो के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, याद करने में बहुत आसान होते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में अंतर, मतलब जो अंतर वाले टॉपिक है ना वो तो तुम्हें 100% याद करने ही हैं, अंतर वाले कंप्लीट रखने हैं। संक्रामक रोगों को फैलने की कौन सी विधियां हैं तथा किन्हीं 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखने थे, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था
ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर बताना था। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है ना ये, तो लगभग तुम्हें कम से कम 3 पॉइंट तो इसमें लिखने ही लिखने हैं। प्रत्येक नंबर का 1 पॉइंट तो तुम्हें लिखना ही लिखना होता है, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना दिया है, चंद्रमा का द्रव्यमान ये दिया है, तथा पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी इतनी दी है। तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए जब जी का मान, कैपिटल जी का मान ये दिया हो, GMM अपॉन आर स्क्वायर, GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला सूत्र था ना, इस वाले सूत्र से ये सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद राइबोसोम के कार्य, राइबोसोम के क्या क्या कार्य हैं वो तुम्हें बताना था। बहुत ही शानदार पेपर है, इसे तो इतना हार्ड भी नहीं कह सकते। उसके बाद ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक क्या होता है? ऊतक होता है जो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है ना, मतलब कोशिकाओं का समूह ही एक प्रकार से क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का कार्य लिखिए। 4 नंबर में क्वेश्चन था, ये टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, ये जो टॉपिक है ना तंत्रिका कोशिका वाला, ये चित्र वाला, ये अलग से भी आ सकता है, इसे भी ध्यान रखना। 2 नंबर का टॉपिक अलग से बन जाएगा, क्वेश्चन अलग से बन जाएगा कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। इसके अलावा जो मानव का पाचन तंत्र है उसका भी जो डायग्राम है वो भी तुम्हें कंप्लीट रखना है। अमीबा का जो डायग्राम है, अमीबा का डायग्राम भी तुम्हें कंप्लीट रखना है। तंत्रिका ऊतक किस प्रकार हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय में सहायक है, ये तुम्हें बताना था। इसके बाद त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण का मात्रक लिखिए तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही वस्तु का वेग 5 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया तो बस का त्वरण क्या होगा? साइंस के क्वेश्चंस इस एक्सेलरेशन के ऊपर बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन जो हैं वो फिजिक्स के क्वेश्चन तुम्हें कंप्लीट रखने हैं। और ख़ास तौर पर जो उसकी न्यूटन की समीकरणें है वो तुम्हें अच्छे से करनी है। ut + ½ AT स्क्वायर, u + AT, जितनी भी समीकरण है, तीनों समीकरणें अच्छे से करनी है। और उनके ऊपर के जो क्वेश्चंस हैं बेसिक क्वेश्चंस, उन बेसिक क्वेश्चंस को कंप्लीट रखना है। इसके बाद ये अंतर की तो मैं क्या बात कहूँ, जितने भी अंतर तुम्हारे पास बन रहे हैं ना, अंतर को तो रट ही लेना। मैं कह रहा ना, छोटा क्वेश्चन भी चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन से लेकर के 3 नंबर 4 नंबर तक के क्वेश्चन बन रहे हैं तो अंतर तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है। चाहे वो चाल और वेग में अंतर हो, कुछ भी हो, वो अंतर तुम्हें आना ही चाहिए। समान गति से गतिशील वस्तुओं के लिए समय दूरी का ग्राफ समान गति से जब चलेगी ना तो ग्राफ इस प्रकार बनने वाला है। तुम्हारा प्रकृति क्या होगी तथा ग्राफ का चित्र बनाइए, इस प्रकार ग्राफ बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो बना देना। निम्न को समझाइए, इनको समझाना था क्या क्या दिया है। अभी तक 4 नंबर वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं, 5 नंबर वाले आगे आते हैं। अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? इसमें न्यूटन की गति का जड़त्व का गुण लगता है। पहला जो गुण है न्यूटन की गति का जड़त्व का गुण, क्योंकि वस्तु अपने स्थान पर बने रहने की कोशिश करती, जड़त्व के गुण के कारण होता है। बंदूक से गोली दागने पर कंधे पीछे धक्का लगना, ये कहलाता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया होती है, मतलब गोली तो आगे जाएगी, उसकी क्रिया कहाँ लगेगी? तुम्हें पीछे की तरफ, इस वजह से कंधे को धक्का लगता है, वो तुम्हें याद रखना है। तुम्हारे अगर ये नहीं आ रहा है ना गोली को दागने वाला, तो रॉकेट वाला भी याद रखना कि रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो क्यों जाता है? ताकि उसमें नीचे की तरफ गैस निकलती है, इसलिए रॉकेट की डायरेक्शन कहाँ होती है? ऊपर की तरफ होती है, क्योंकि क्रिया तो कहाँ कर रहे हैं? नीचे की तरफ। इसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो कहाँ होगी? तुम्हारी ऊपर की तरफ होगी। न्यूटन की गति के दूसरे नियम को परिभाषित कीजिए। संवेग संरक्षण का नियम इसका दूसरा नियम कहलाता है। F = ma जो है ना, इसका संवेग संरक्षण का नियम, वो तुम्हें याद रखना है। तथा 5 किलोग्राम, यहाँ 5 किलोमीटर नहीं आएगा, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिशील है तो संवेग की गणना कीजिए, ठीक है। इसमें संवेग की गणना करनी थी जो तुम्हें बताना था। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। ये 4-4 नंबर के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं तुम्हारे। अब देखते हैं 5-5 नंबर के। चलो अभी एक और क्वेश्चन है 4 नंबर का। फसल चक्र क्या है? फसल चक्र क्या है? खरपतवार नियंत्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। कार्बनिक खेती क्या है तथा फसल सुरक्षा प्रबंधन में कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान लिखिए। आणविक द्रव्यमान लिखने, इनके अणुओं के द्रव्यमान कितने हैं वो तुम्हें लिखने हैं। कार्बन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान, 16 पॉइंट समथिंग जो भी होता है ना, वो तुम्हें बताना है। लगभग द्रव्यमान इनका 2 गुना ही होता है,
तो यहाँ से इसका 2 गुना तो 16 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, लेकिन कितने अणु हैं, 2 अणु, तो यहाँ से इसे भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 32, तो किसका, ऑक्सीजन का। यहाँ से कार्बन का भी निकालना और ऐड कर देना दोनों का, वो आ जाएगा तुम्हारा आणविक द्रव्यमान। इसी प्रकार तुम्हें इसका भी निकाल करके बताना था। मोल में परिवर्तित करना था इसको, ऐसा क्वेश्चन दिया है, उन्हें मोल में परिवर्तित करना था। ये था तुम्हारे 5 नंबर का क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन जो हैं, 2 क्वेश्चन, एक ये और एक ये, एक एक नंबर के प्रत्येक हैं, ये तीनों भी एक एक नंबर के हैं। इस प्रकार तुम्हारा यहाँ पर ये ख़त्म होता है। मतलब पेपर इतना हार्ड भी नहीं आ रहा है तुम्हारा, जिस प्रकार से पेपर आया है इतना हार्ड भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है, मीडियम लेवल का पेपर कहा जा सकता है इसे। तो तुम्हें ये सब कंप्लीट रखना है। क्या क्या कंप्लीट रखोगे, एक तो तुम्हें अंतर सारे याद करने हैं, उसके अलावा न्यूटन की गति के नियम तुम्हें याद करने हैं, 3 है, न्यूटन की गति के तीनों नियम, ये दूसरा टॉपिक। पहला टॉपिक क्या, कि तुम्हें अंतर याद करने हैं, जितने भी अंतर दिए हैं ना वो सारे के सारे याद करने हैं। न्यूटन की गति के नियम याद करने हैं। इस न्यूटन की गति के ऊपर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्वेश्चंस तुम्हें याद करने हैं अच्छे से। इसके बाद तुम्हें अणुसूत्र याद करने हैं, अणुसूत्र जो भी हैं, अणुसूत्र बनते हैं ना, वो सारे अणुसूत्र बनाने हैं। इसके बाद तुम्हें मोल याद रखना है और इनके द्रव्यमान निकालने आने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस तुम्हारे देखने को मिल सकते हैं। तो ये था क्लास 9 का पेपर, देखते हैं कितना मैच होता है। आज की वीडियो में इतना ही, करते हैं अगले क्वेश्चंस को।